ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 27/9/2021 की वाणी है। आज बाबा ने 2-3 बातें सुनाई। एक तो सुनाया कि किसी भी प्रकार का बोझ सिर पर नहीं रखो, क्योंकि बोझ कभी हल्का नहीं होने देगा। बातों का बोझ, व्यर्थ संकल्पों का बोझ, परिस्थितियों का बोझ, जिम्मेवारी का बोझ, यह जहां मैंपन आता है सारे बोझ शामिल हो जाते हैं। जब मैं बाबा की, बाबा मेरा, बोझ किस काम के? स्वयं भगवान ऑफर दे रहा है, सब बोझ मुझे दे दो। जब स्वयं भगवान बोझ उठाने के लिए तैयार है, तो आप बोझ क्यों उठा के चल रहे हो? सारी जिम्मेवारी बाबा को दे दो, बाबा पे छोड़ दो, बाबा से कनेक्ट हो जाओ। आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। कहते हैं ना, चिंता छोड़ प्रभु चिंतन करो। क्यों बोझ उठाते हो? और दूसरी बात, कभी ये नहीं सोचना कि बाबा तो रोज पुरुषार्थ के लिए कहते हैं, अभी तो बहुत समय है, कर लेंगे, अंत में कर लेंगे। कई ऐसा ढीले पुरुषार्थी बोलते हैं। कभी भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए, अंत में गैलप कर लेंगे। अंत कौन सा? समय आपको बता के नहीं आएगा कि आज आपका अंत है। जिस घड़ी कुछ पता नहीं कौन सी मेरी अंतिम घड़ी है, कौन सा मेरा अंत का समय है। क्या पुरुषार्थ करेंगे? समय तो भाग रहा है, चल नहीं रहा है, भाग रहा है। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। जो कल पे छोड़ता है ना, कल का नाम ही काल है। कहते हैं कल कल करते ही कल मर जाएंगे। कमाई कब करेंगे? कमाई का समय तो अब है ना। अपना ही कल्याण नहीं करेंगे, अपनी कमाई नहीं करेंगे, तो दूसरे का कल्याण कैसे कर सकेंगे? दूसरे को कमाई कैसे करा सकेंगे? इसलिए बाबा कहते कि स्वयं को देखो, अपने आप को देखो। क्या देखो कि आपने क्या पुरुषार्थ किया, कितना किया। इसलिए पुरुषार्थ में भी थक कर बैठ नहीं जाना है, दिल से कर्ज नहीं होना है कि अब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं पावर हाउस बाबा है, लाइट हाउस, माइट हाउस बाबा भी है। आपको भी जब उस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ेंगे तो पावर तो आएगी ना।
और जब पावर आएगी तो पावर दो काम करती है। एक तो वो शक्ति भी देती है, जिसको बाबा कहते कि बच्चे योग बल से अपने विकर्मों पर जीत पाओ, और उस पावर से हमारे अंदर इतनी पावर आएगी तो उस पावर के सामने किसी को आने की हिम्मत, किसी को माना, किसी बुराई को, किसी परिस्थिति को आने की हिम्मत भी नहीं होगी। इसलिए सारे बोझ, सारी समस्याएं बाप को दे दो और खुद हल्के होकर उड़ते चलो। ऐसा आज बाबा ने सुनाया। सार है मीठे बच्चे, योग बल से ही तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर, योग बल से ही तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर विकर्मा जीत बनना है। विकर्मा जीत बनना है। प्रश्न है, कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है? पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है। बहुत सुंदर जवाब दिया बाबा ने। अगर किसी पुरुषार्थी को यह ख्याल आया, ये ध्यान से सुनेंगे ये वाली लाइन, अगर किसी पुरुषार्थी को यह ख्याल आया कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, पीछे गैलप कर लेंगे, बहुत समय पड़ा है, परंतु बाप समझाते हैं, बच्चे ध्यान से सुनेंगे लाइन, बच्चे मौत का समय निश्चित थोड़ी है। किसी से पूछ के आएगी क्या मैं आऊं, बिल्ली जैसे करती ना म्याऊं म्याऊं, मौत नहीं पूछेगा मैं आऊं अभी, कल कल करते मर जाएंगे तो कमाई क्या होगी, क्या पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए जितना हो सके श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। समय का सोचकर, बहुत अच्छी लाइन है, समय बहुत पड़ा है, समय का सोचकर पुरुषार्थहीन मत बनो, पुरुषार्थहीन मत बनो। गीत है ओम नमः शिवाय। पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन, खुदाई खिदमतगार बन, सभी रूहों को सेल्वेज करने की सेवा करनी है, सभी रूहों को सेल्वेज करने की सेवा करनी है, सबका कल्याण करना है, सबके जीवन में यह पार लगानी है, सबको बाप का परिचय देना है। दूसरी पॉइंट है, प्यारे ते प्यारी वस्तु, पता है कौन है वो? प्यारे ते प्यारी वस्तु बाप को प्यार से याद करना है। बने बनाए ड्रामा पर अटल रहना है। जो होगा ड्रामा में, उसमें कल्याण समाया हुआ है। विघ्नों से घबराना नहीं है,
विघ्न अगर आते हैं, पेपर अगर आते हैं, तो हमें वो सावधान करते हैं। हमें वो उस विघ्न को पार करके आगे बढ़ना है, उसमें फंस नहीं जाना है। वरदान है, मैंपन के बोझ को समाप्त कर। मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। बालक सो मालिक भव। विस्तार है, जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है। अभिमान, बोझ सिर पर आ जाता है। लेकिन जब बाप ऑफर कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो, उड़ो, फिर यह क्वेश्चन क्यों? बाबा ने कहा, जब दे दिया, बोझ वाला नाचे कूदेगा नहीं, दे दिया तो नाचो उड़ो, फिर यह क्वेश्चन क्यों कि सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे। बाबा ने कहा, ये फिर क्यों सोचते हो? आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। निमित्त समझ कनेक्शन पावर हाउस शिव बाबा से जोड़कर बैठ जाओ। दिल शिकस्त नहीं बनो। ना भाषण करने वाले से भी वो भाषण करा देगा, सिर्फ छोड़ना तो सीखो। दिल शिकस्त नहीं बनो तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। कई बार ऐसा होता है, ये कार्य कैसे पूरा हो गया पता भी नहीं चला। निमित्त समझो। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान के साथ साथ गुणों का दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।